खत्म हुई अनुपमा की तलाश। अनुपमा और अनुज को मिल गई अपनी बेटी आध्या। क्या आध्या अब इतने सालों बाद, इतने वक्त के बाद अपनी मां अनुपमा और अपने पिता अनुज को करेगी स्वीकार? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। कहते हैं वक्त किसी के लिए कभी नहीं रुकता और यही कुछ हो रहा है आध्या के साथ भी। बड़े ही मुश्किल से, जिस तरह का प्रोमो दिखाया गया है अनुपमा का, बड़े ही मुश्किल से अनुपमा को आध्या मिल जाती है मंदिर के अंदर। लेकिन क्या इतने सालों बाद, वक्त के इतने गुजर जाने के बाद, वक्त का इतना पहिया घूम जाने के बाद, क्या आध्या अब अपनी मां अनुपमा और अपने पिता अनुज को स्वीकार कर सकेगी? क्या उनके साथ एक नई जिंदगी बसाने के लिए तैयार हो जाएगी? उनके साथ चलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए आध्या तैयार हो जाएगी? क्या कुछ सीरियल में और ट्विस्ट होने वाला है? वो सब बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, सीरियल अनुपमा में अब जो अनुपमा है उसकी तलाश खत्म हो गई है। हमने देखा कि पिछले कई महीनों से जो अनुपमा है वो लगातार आध्या की तलाश कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुपमा को इस बात का पूरा भरोसा था कि आध्या मर नहीं सकती। हालांकि अनुज ने तो उसे मरा हुआ मान लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अनुपमा को इस बात का भरोसा था कि आध्या को कुछ नहीं हो सकता। और जब अनुपमा के हाथ में एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है कि वो जिस अनाथ आश्रम में आध्या रह रही थी, वहाँ से उसे कोई और गोद लेकर चला गया उस बच्ची को, और कहीं और किसी और पेरेंट्स के साथ वो रह रही है, तो कहीं ना कहीं अनुपमा को खुशी हुई कि कम से कम आध्या जिंदा है। और यही खुशी जब उसने अनुज को बताई तो अनुज भी कुछ देर के लिए खुश हुआ, लेकिन उसको लगा कि अनुपमा झूठ कह रही है, फिर एक उसकी तसल्ली के लिए दे रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है, हमें वहीं दूसरी तरफ वनराज के घर में एक नया महायुद्ध छिड़ रहा है। वनराज के घर में मीनाक्षी को लेकर अब पाबंदियां लगाई जा रही है। मीनाक्षी का, वनराज है चोरी छुपके मीनाक्षी के सारे फ़ोन चेक करता है, वो मैसेजेस चेक करता है, कहीं उसकी और सागर की कोई बात, कोई लव स्टोरी तो आगे नहीं बढ़ी। तो कहीं ना कहीं वनराज अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है मीनाक्षी पर इतनी ज़्यादा जासूसी कर। वहीं दूसरी तरफ जो प्रोमो में दिखाया गया है, अनुपमा के प्रोमो में साफ दिखाया गया है कि किस तरह से जो अनुपमा और जो अनुज होते हैं वो मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए, और तभी वो देखते हैं कि उसी मंदिर में आध्या भी आती है, जो उसके वहाँ माँ बाप होते हैं उनके साथ, जिन्होंने उसे गोद लिया होता है उनके साथ आती है, और जो आध्या को उसकी माँ एक नए नाम से बुलाती है। तो ये वही आध्या है जो अनुपमा और अनुज की बेटी खो गई थी, या ये कोई और आध्या है? या फिर अगर ये वही आध्या है तो क्या वो इतने सालों बाद अब अपने पिता के साथ वापस चलने के लिए तैयार होगी, वापस वही ज़िंदगी जीने के लिए तैयार होगी? क्योंकि हमने जिस तरह से देखा एपिसोड में भी, तो आध्या बहुत डरी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की कैद में है। तो क्या अनुपमा अब इस कैद को तोड़ पाएगी आध्या की? अनुपमा क्या आध्या को आज़ाद कर पाएगी, या आध्या पे आए हुए खतरे को अनुपमा भाप सकेगी या नहीं? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे कल एक नए अपडेट के साथ।